व्यक्ति रहता है और एक व्यक्ति वो सीआरपीएफ का जवान रहता है और उसका एक लड़का रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को करवा चौथ वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को व्रत खुलवाने के लिए जाता है और उसके साथ एक ऐसी हादसा होती है कि आप सुनेंगे, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर वो एक गलती की वजह उसकी मौत का कारण बन जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आपको ये घटना की बताती हूँ। और नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम चांदनी यादव है और मैं ये सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ। और इस वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मेरा वीडियो रोज़ 8 बजे शाम को पड़ता है और मैं डेली कंटिन्यू वीडियो डालती हूँ। मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरा नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। ये घटना सत्य घटना है। उत्तर प्रदेश एक चंदौली ज़िला है। वहाँ एक बलुआ थाना है। बलुआ थाना के पास में एक गांव हृदयपुर गांव है। हृदयपुर गांव के एक रामकरण सीआरपीएफ में जवान रहने वाले हैं और उनके पत्नी का नाम उषा देवी रहता है और उनके 2 बेटे रहते हैं। एक का नाम नीरज रहता है। उसकी आयु लगभग 21 वर्ष रहती है और वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा था और ग्रेजुएशन के साथ साथ वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करता था। उसके मम्मी पापा का सपना था कि ये पढ़ने में अच्छा था और जहाँ तक पढ़ेगा, जैसे पढ़ेगा, इसको पढ़ाएंगे। वो पढ़ाई भी करता था और एक उसका छोटा भाई था, लगभग उसकी आयु 17 वर्ष थी और उसका नाम धीरज था और वो अभी कक्षा 12 में पढ़ता था। तो जब नीरज जो था वो अलग एक स्टडी रूम में अपने पढ़ाई करता था। ऐसे एक दिन पढ़ाई के समय में उसकी एक छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के समय में थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए वो घर से बाहर जाता है। जब कुछ दूर जाता है तो बगल में एक पूनम नाम की लड़की रहती है। उसके घर से थोड़ा दूर पर उसका घर रहता है। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो पूनम की नज़र नीरज पे पड़ती है, नीरज की नज़र पूनम पे पड़ती है। एक दूसरे को आपस में देखते रहते हैं। वो पूनम जो थी काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वो लगभग 16 वर्ष की थी और अभी कक्षा 9th में पढ़ती थी। जब एक दूसरे को देखते देखते उन सब में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गया। उन सब के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई। तो ऐसे करते समय वो नीरज जो था उसे मन ही मन में पसंद करने लगा। जब उन सब में आपस में बातचीत करना शुरू हो गया तो नीरज कहता है पूनम से कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो पूनम कहती है मेरे पास तो फ़ोन नहीं है और मेरी मम्मी का फ़ोन है, तो आप उससे बात करिए। तो पूनम अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर अपने नीरज को देती है। नीरज से कहती है कि आप मत कॉल करिएगा, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं मिस कॉल करूँगी और तब बात करेंगे, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। जब नीरज को नंबर मिलता है तो उसे एक बेचैनी सा हो जाता है। तो नीरज से रहा नहीं गया। नीरज क्या करता है कि जा करके जब टाइम मिला उसे तो एक बार मिस कॉल कर देता है। तो वो जब मिस कॉल देखती है पूनम तो उसे डाउट हो जाता है कि हो सकता है नीरज का ही हो। तो जब उसकी मम्मी नहीं रहती थी तो वो उसी नंबर पर कॉल करती है। तो जब एक दूसरे में आपस में कॉल की तो नीरज बात किया। धीरे धीरे उन सब के बात बढ़ते बढ़ते इतना बात बढ़ गया कि नीरज वहाँ पर अपनी बात को इजहार करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो भी कहती है मैं भी तुमसे पहले बहुत प्यार करती थी, तुम मुझे बहुत पसंद थे। ऐसे आपस में एक दूसरे में बात करते करते बहुत उन सबके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। ऐसे होते होते एक समय था कि घंटों घंटों बात करने लगे। सब एक दूसरे के बिना सब रह नहीं पाते थे।
कुछ दिन बीत गया तो नीरज कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वो इस बात को मना नहीं करती है, वो भी इस बात से राजी हो जाती है। तो वो एक ऐसा जगह बताती है जहाँ सुनसान एरिया रहता है, वहाँ पर वो पहले जाती है, उसके बाद वो नीरज बाद में जाता है लगभग 11 बजे रात को। उन सबके बीच में पहला वो मिलन होता है, जो संबंध उन सबके बीच में पहला बनता है। तो ऐसे कुछ दिन बीतता गया, पास उन सबकी और नजदीकियां बढ़ती गई, कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। तो नीरज जो रहता है कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बात पूनम भी कहती है। पूनम कहती है कि हम भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें मन ही मन में अपना पति मानती हूँ, और अब रहेंगे तो साथ में ही रहेंगे और जीवन भी एक साथ ही बिताएंगे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो ये भी वो बात नीरज भी कहता है। तो उस टाइम बीच में करवा चौथ आ जाता है 2024 में, इस टाइम करवा चौथ का दिन आ गया। तो जो नीरज रहती पूनम की मामा के घर से उसको बुलाहट आती है करवा चौथ के त्योहार पर। तो पूनम अपने मामा के घर चली जाती है। जब वो अपने मामा के घर चली गई, वहाँ पर लोग करवा चौथ का व्रत किए थे। तो जब पूनम थी तो नीरज के लिए वो भी करवा चौथ के व्रत की थी। जब पूनम के मामा मामी कहते थे पूनम खाना खा लो, तो पूनम किसी बात से वो टाल देती थी कि मेरे पेट में दर्द है। तो कुछ देर बाद फिर वो पूछे तो कहती मैं खाना खा चुकी हूँ। हर बात से मतलब कुछ न कुछ तरह से उन सबको टालती रहती थी। तो जब रात का समय आया, सब लोग पूजा पाठ किए, वो भी की पूजा पाठ। उसके बाद जब चंद्रमा निकल गए, सब लोग अच्छे से पूजा पाठ किए, चांद को देखे। तो बाद में कुछ टाइम के बाद जब लोग चले गए नीचे, तो वो पूनम जाती है अपने रूम में, वहां से अपना फोन लेती है। कुछ टाइम पहले वो नीरज उसे फोन भी दे देता है। फोन देने के बाद उन सब में एक दूसरे से आपस में हमेशा सब बात करते रहते थे, घंटों घंटों तक बात करते रहते थे। तो वही फोन वो लेकर अपने मामा के घर भी गई थी। तो जब वो फोन लेकर गई थी वहां पर, वहां जब सब लोग चले गए रूम में, तो वो भी फोन जाकर बाद में निकालती है। निकालने के बाद फोन वहां पर फोन करती है 10 बजे रात को। तो पूछती कहाँ पर हो तुम। पहले तो इंतजार करती है, नहीं आया, तो उसके बाद तो फोन की। फोन करने के बाद पूछती है कहाँ हो तुम, तो कहता है अभी हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में आए हैं, हम भी अपने रूम में आए हैं सोने के लिए। तो कहती आज तुम्हें पता है ना कौन सा दिन है। कहता हाँ मुझे पता है, करवा चौथ का व्रत है। तो कहती मैं भी तुम्हारे लिए आज करवा चौथ का व्रत रखी हूँ, तो तुम आ रहे हो कि नहीं। तो वो कहता है मैं इस टाइम तो खाना खा चुका हूँ, मुझे नींद सा आ रही है और रात काफ़ी हो गया है, और मैं आऊँ कैसे। तो कहती है नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। तो कहता है पानी पी लो और मैं देखेंगे अगले दिन आएंगे। कहती नहीं तुम्हें आना है तो आना है, और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगी और मैं वैसे ही रहूँगी। तो इस बात से जिद पर वो जो नीरज रहता है तो वहाँ से उससे निकलना पड़ता है। तो जब देखा कि 11 बजे के लगभग में सब लोग सो गए, सोने के बाद वहाँ से सबके धीरे से पैर दाब के धीरे धीरे निकलता है, और वहाँ से साइकिल लेकर के अपना साइकिल भी धीरे से निकाला कि कोई देख ना ले। उसके बाद वहाँ से वो जाता है। जाने के बाद वहाँ पर गया तो खेत में जाता है। जाने के बाद वहाँ से कुछ लगभग 8 किलोमीटर उसके मामा का घर रहता है। तो वहाँ से उसे टाइम लगता है, चला भी गया। वहाँ से जाने के बाद साइकिल खेत में रखता है। खेत में रखने के बाद वो वहाँ से जब गया तो गेट खोली, गेट से अंदर तो चला गया, वहाँ तक तो अच्छा खासा वो चला गया। पानी भी उसे पिलाया, साथ में बैठ के खाना भी खाए, चांद भी देखे, यहाँ तक तो सिलसिला सही था। और उसके बाद जो उसके साथ हुआ, लगभग 2 ढाई बज रहा था। वो उसकी मम्मी तो अपने ससुराल में ही थी। तो जब उसके नीरज के घर जाती हैं, जाकर दरवाज़ा खुलवाती हैं, कहती हैं तुम्हारा भाई कहाँ है, उसके छोटे भाई से। कहता है वो तो अपने रूम में सोया है। कहती जाओ एक बार जाकर अपने घर रूम में देखो। जब वो गया वहाँ पर तो देखा वो है नहीं। कहता है आंटी बात क्या है, आखिर आप इस तरह से क्यों कह रही हैं, इतनी रात को आप आई हैं।
तो कहती है तुम्हारा भाई मेरे मायके है और वो घायल पड़ा है और मैं इस टाइम कुछ बता नहीं सकती, तुम्हें तुम्हें और तुम्हारे पापा को मेरे साथ मायके चलना है। जब वो जब वहाँ ये बात सुनता है वहाँ सब हड़बड़ा जाते हैं। उसके पापा जो सीआरपीएफ में थे उस टाइम उनका छुट्टी चल रहा था, छुट्टी के समय में वो वहाँ से आए हुए थे छुट्टी मनाने। तो बाइक रहता है, बाइक को उसका छोटा भाई, उसके पापा और उस पूनम की मम्मी तीनों सब जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं पुलिस भी खड़ी थी और वहाँ पर उसके साथ साथ पूरा गांव वाले भी इकट्ठा हुए थे। और उसके पापा जो थे सोच रहे हैं आखिर बात क्या है, इतनी रात को कुछ पता भी नहीं है और इतनी पब्लिक है। तो जब वो गए देखे कि उनका बेटा जो नीरज था काफ़ी गंभीर रूप से घायल था। वहाँ उसको सब मारे पीटे थे और वो एकदम अधमरा की तरह था, बस उसकी थोड़ी थोड़ी बस सांस चल रही थी, सांस चल रही थी। सांस वहाँ से उसको ले जाकर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वहाँ से डॉक्टर जो रहते हैं पास के बगल में जो डॉक्टर थे तो वहाँ से वो रेफर कर दिए। तब एक वहाँ से बड़े अस्पताल में लेकर जाया गया। वहाँ उसको डॉक्टर बोले कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, इससे चोट लगने की काफ़ी टाइम हो चुका है और इसको ऐसे गंभीर रूप से घायल हुआ है और ये अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये बात तो अब यहाँ से मामला और गंभीर हो गई। वहाँ पर जो उनके पिता थे और वो वहाँ के थानेदार होते हैं और वो इस मामला को बहुत गंभीर रूप से लेते हैं और वो इस कारण से उसकी तो डेथ हो गई। उसको नीरज की बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा गया और उसे उन सबके घर वाले मामा वाले घर वालों को कार्रवाई की गई। और अभी ये जांच पड़ताल अभी चल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसके साथ कुछ कार्रवाई की जा सकती है और इस मामले को बहुत जांच पड़ताल से रखा गया है। अभी एक ये गंभीर सीरियस मामला हो चुका था कि किसी को हम पीटने से हत्या होने की वजह से उन सब पे पूरा घर वालों पर आरोप लगाया गया है। अभी ये मामला जांच पड़ताल अभी चल रहा है, अभी इसकी फिलहाल कोई, लेकिन इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीख मिला होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और मैं छोटे कपड़ों में नहीं बनाती हूँ, इसलिए मुझे कोई लाइक कमेंट नहीं करता है। और प्लीज़ अपना एक छोटी बहन समझ करके आप लोग इसे सपोर्ट करिए। मैं आप लोग से आग्रह कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगेगा होगा, कुछ सीख मिला होगा आप लोग को तो ज़रूर करिएगा।